बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। आज हमारा ये वीक का पहला शो है और इस पहले शो को स्पेशल बनाने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही कद आवर शख्सियत आज शो का हिस्सा होंगी, जिनसे हम पाकिस्तान क्रिकेट और इससे जुड़े दीगर उमूर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान में एक बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट खेला जाने वाला है, कश्मीर प्रीमियर लीग। कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से बात करेंगे कि कश्मीर प्रीमियर लीग के इनेकाद की राह में क्या मसाइल हैं, क्या उसमें हर्डल्स क्रिएट किए जा रहे हैं, उसमें अपनों का कसूर है, उसमें गैरों का कसूर है, क्या उसमें मेजर्स लेने चाहिए थे, क्या मेजर्स नहीं ले गए, क्यों इतनी डिले जो है हम जागते हैं, जब हम क्यों जो है वो रिएक्टिव अप्रोच देते हैं, क्यों एक्शन नहीं लेते, हम क्यों दूसरों के एक्शन का इंतज़ार करते हैं। ये सब बात करेंगे, किसकी कमज़ोरी है, किसकी वीकनेस है, कहाँ पे कौन जो है वो हम पे भारी पड़ रहा है। ये तमाम तर गुफ्तगू होगी आज के इस शो में। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इससे पहले भी हमारे शो का हिस्सा है और आज भी हमारी खुसूसी दावत पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बजरिया वीडियो लिंक जनाब खालिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि इस वक्त रात के इस पर हमने आपको ज़हमत दी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के जो मामला चल रहे हैं, मुख्तसरन मुझे बताइएगा, तफसील तो मैं आपसे फिर बाद में इसको डिस्कस करता हूँ। क्या आप इससे खुश हैं? जी नहीं, कोई पाकिस्तानी भी खुश नहीं तो मैं कैसे खुश हो सकता हूँ, क्योंकि हमने क्रिकेट का बहुत अच्छा वक्त देखा है, अच्छा ज़माना देखा है 80 की दहाई में, 90 की दहाई में, 70 की दहाई में। तो अब वो कैफियत, वो सूरत हाल नहीं है। हमें किसी ज़माने में गो के थोड़े से दिनों के लिए, आपको याद होगा टेस्ट क्रिकेट में हम नंबर 1 की पोजीशन में आ गए थे कोई हफ्ते के लिए। बाकी जो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं उसमें भी हमारा नंबर काफ़ी अच्छा होता था, लेकिन अब हम दिन ब दिन पीछे हटते जा रहे हैं, तो इसलिए खुश होने वाली तो बात ही कोई नहीं। ठीक है, और बिल्कुल जिस तरह मैंने कहा कि हमारे साथ आज मौजूद होंगे, तो इस वक्त वीडियो लिंक नहीं बजरिए टेलीफोन कॉल हमारे साथ मौजूद हैं। और इससे पहले कि मैं मज़ीद गुफ्तगू करूँ खालिद महमूद साहब से प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक, सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज़। कश्मीर प्रीमियर लीग के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। इफ्तिताही मैच 6 अगस्त को शाहिद अफरीदी की रावलाकोट हॉक्स और शुएब मलिक की मीरपुर रॉयल्स के दरमियान मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पीसीबी का कश्मीर प्रीमियर लीग में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों को एनओसी न देने का फैसला। हर्षल गिब्स के बाद साबिक इंग्लिश क्रिकेटर भी भारत का मकरू चेहरा सामने ले आए। मॉन्टी पेंसर का कहना है कि भारतीय धमकी की वजह से केपीएल खेलना मेरे लिए मुश्किल हो चुका है। बीसीसीआई ने ऐसे एडवाइस किया है सब क्रिकेट बोर्ड्स को दैट फ्यूचर में ऐसे हो सकता है दैट जो भी कोई खिलाड़ी केपीएल में पार्टिसिपेट करेंगे दैट फ्यूचर में वो फिर इंडिया में नहीं आ सकते हैं, हमको कोई काम नहीं आपको दवाएंगे। दुनिया के तेज तरीन बॉलर शुएब अख्तर कश्मीर प्रीमियर लीग का हिस्सा बन गए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का सीरीज का आखिरी T20 कल गयाना में खेला जाएगा। 4 मैचों की सीरीज में कौमी टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की एक और चाल कामयाब। आईपीएल के मैचेस की वजह से इंग्लैंड क्रिकेट टीम का दौरा बांग्लादेश मुलतवी हो गया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का 12 कौमी प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने का ऐलान। और अंडर 17 SGL जूनियर स्नूकर चैंपियनशिप का फाइनल कल एहसन रमजान का मुकाबला हमजा इलियास से होगा। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज़ देखी और टॉप स्टोरीज़ में आपने देखा कि किस तरह इंडिया ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया और उसने फोर्स किया दीगर ममालिक के बोर्ड्स को कि वो अपने प्लेयर्स को ना भेजें। और अब मॉन्टी पेंसर जो है उन्होंने भी अब इस लीग में शिरकत से माजूरी जाहिर कर दी है। खालिद महमूद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। खालिद साहब ये बताइएगा कि ये कश्मीरी प्रीमियर लीग के आइडिया को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जब एक ब्रांड है पाकिस्तान में, पाकिस्तान सुपर लीग, तो फिर उसके साथ साथ कश्मीर लीग कराना दुरुस्त फैसला नहीं। और ये खबरें भी कुछ सामने आई कि फ्रेंचाइजीज जो पाकिस्तान सुपर लीग से वाबस्ता हैं उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ये तो साफ जाहिर है कि इसमें कोई अमूमी मशावरत नजर नहीं आती, क्योंकि एक तरफ तो आप पाकिस्तान में अपना ब्रांड डेवलप कर रहे हैं, दूसरा उसके मुकाबले में, और जो मैंने चीजें पढ़ी हैं अखबारात में उससे लगता है कि फ्रेंचाइजीज इससे खुश नहीं है, क्योंकि उनको ये यकीन दहानी कराई गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि अब इसके मुकाबले में और कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं होने दिया जाएगा। तो अब ये कैसे हुआ, किस तरह हुआ, क्या हालात थे जिसमें हुआ,
उसकी अब मुश्किल सामने आ रही हैं। ज़ाहिर है मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी हो रहा है हर तरफ से, ये बातें तो बड़ी हैं, मौजूद हैं। लेकिन मैं तो इन सारी चीज़ों से हट के इस जो कुछ कश्मीर में ये प्रोग्राम किया जा रहा है उसको एक बिल्कुल एक अलहदा एक प्रोग्राम के तौर पे देख रहा हूँ। और इस लिहाज से कि आप जानते हैं कि वो कितनी मुश्किलात का शिकार हैं जो लोग कश्मीर में हैं, हमारे वाले हिस्से में हैं, जो दूसरे जो जिस पे हिंदुस्तान का कब्जा है उस हिस्से में है, वो आप देखें कि अमूमी तौर पर जिंदगी की खुशियों से वो महरूम है, हर तरह की अच्छी तफरीह से महरूम है, खेलों से महरूम है। तो अगर उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जिस किसी ने भी ये काविश की है, अगर वो वहाँ पे इस क्रिकेट का प्रोग्राम शुरू करने का इरादा किया है, और आप जानते हैं कि क्रिकेट बहुत मकबूल खेल है, कश्मीर में ख़ास तौर बहुत मकबूल खेल है। मुझे इसका खुद अंदाज़ा नहीं था, मुझे उसका अंदाज़ा उस वक्त हुआ मेरा ख्याल चंद एक ऐसे पाकिस्तानी हैं जो दूसरे कश्मीर के दूसरे हिस्से में भी जा चुके हुए हैं। मुझे एक दफ़ा मौका मिला था श्रीनगर में भी जाने का और पहलगाम में जाने का, गुलमर्ग वगैरह में, जो श्रीनगर के इसके सारे इलाके हैं। और मुझे बड़ी हैरत हुई कि मैं एक आध दुकान पे जब गया तो वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीरें लगी हुई थी। तो मैंने पूछा कि ये कौन है, ये उन्होंने बताया कि ये तो हम क्योंकि टेलीविजन पे प्रोग्राम आते हैं और क्रिकेट के मैच हम देखते हैं तो हमारे ये बड़े पसंदीदा खिलाड़ी हैं, उन्होंने तस्वीरें लगाई थी और बहुत शौक मुझे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने हेड किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ये इसमें रूल्स में क्लॉज में क्या चीज़ है? क्योंकि हमें दीगर खेलों में देखते हैं कि पॉलिटिसाइज चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो क्या इसमें आईसीसी का क्या रोल आता है कि जब वो ये देख रहा है कि बीसीसीआई इस लीग को पॉलिटिसाइज कर रहा है? देखिए, आईसीसी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, आईसीसी वो लगता ही नहीं है एक ऐसा आलमी अदारा, एक सेंट्रल बॉडी जिसका काम होता है कि खराबियों का जायजा ले, खराबियों को रोकने की कोशिश करे, कोई गैर कानूनी गैर अखलाकी मामला हो तो उनको रोके। वो चीज़ नजर ही नहीं आती, बल्कि सही मायनों में वो जो बिग थ्री का फार्मूला आया था जिसकी बड़ी मुखालफत हुई थी तमाम टेस्ट खेलने वाले मुल्कों में, वो उसका आमली तौर पे तकरीबन नफाज हो चुका हुआ है। और आईसीसी हो या चाहे ओलंपिक्स हो या बाकी सारी खेलों के जो बड़े आलमी अदारे हैं, उनका एक नारा आपने सुना होगा और अक्सर बोला जाता है कि खेल अलग चीज़ है, सियासत अलग चीज़ है। लेकिन ये नारे की हद तक सिर्फ है, और ये नारा सिर्फ उन मुल्कों के लिए है जो ज़रा कमज़ोर मुल्क हो, उनको दबाना अगर मकसूद हो तो इस नारे का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर अपनी ज़रूरत पेश आए तो फौरन वो नारा एक तरफ रख दिया जाता है। तो यही मामला आईसीसी का, मिसालें बहुत सारी हैं, मैं 2-3 इस वक्त आपके सुनने वालों के लिए पेश करता हूँ। ओलंपिक्स एक बहुत अहम मीटिंग होती है, 4 साल के बाद होता है। आपको याद होगा कि 1980 में जो मास्को में ओलंपिक्स हुई थी, अमेरिका और उसके तमाम हवारियों ने उसका बाइकआउट किया था 1980 में। वो मास्को में कोई भी नहीं खेलने गया था। इसी तरह आप देखें कि इंग्लैंड जो है वो तमाम ये हर चीज़ हो वो फौरन कहते हैं दिस इज नॉट क्रिकेट। लेकिन जब अपना मौका आता है, किसी ज़माने में इनकी जिम्बाब्वे से बहुत ज़्यादा उसकी एक मुखालफत चल रही कि वो कह रहे थे वहाँ बुनियादी हकूक़ की हक तलफी हो रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है, और वो नहीं चाहते थे वहाँ उनसे क्रिकेट खेलें, और उन्होंने उसको पूरी तरह उस मौके को इस्तेमाल किया, उनको दबाने लिया। तो ये चीज़ें जुबानी कहने के लिए हैं, उसमें कोई किसी की तरह की अमली चीज़ नहीं है। जब भी ज़रूरत हो उसकी खिलाफ वर्जी होती है। लिहाजा आईसीसी में ना कोई तवक्को रखता हूँ, ये हमारे सुनने वालों को समझ आ जानी चाहिए। आईसीसी वो जो है वो वही करेगी जो कि भारत चाहेगा। बिल्कुल। और जिस तरह खालिद महमूद साहब ने कहा, जिम्बाब्वे का रॉबर्ट मुगाबे को लेके जिम्बाब्वे से टेस्ट स्टेटस ही वापस लिया गया, उसमें पाबंदियां भी लगाई गई। तो अगर एक उसूल है तो फिर एक उसूल सबके लिए लागू होना चाहिए। अगर कोई पॉलिटिसाइज चीज़ों को कर रहा है, अगर स्पोर्ट्स को पॉलिटिसाइज कर रहा है तो उस पर आईसीसी की गहरी निगाह होनी चाहिए और एक आंख से जो है वो तमाम ममालिक को देखना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी के लिए कोई रूल लेकर आते हैं, किसी के लिए कोई लेकर आते हैं। लेकिन अब इस तमाम तर तनाजुर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या एक्शन होना चाहिए, कश्मीर प्रीमियर लीग के मुंतज़मीन हैं उनका क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, इस पर डिस्कस करेंगे खालिद महमूद साहब से एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे फॉर्मर चेयरमैन पीसीबी जनाब खालिद महमूद साहब बजरिया टेलीफोन कॉल। और अब हमें ब्रेक पर ना सिर्फ खालिद महमूद साहब का साथ हासिल होगा बल्कि साथ साथ हमारे साथ होंगे डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन कश्मीरी प्रीमियर लीग तैमूर खान साहब। तैमूर साहब आपका भी हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि आज एक हैवीएस्ट बिजी स्केड्यूल था जो आपने गुजारा और जिस तरह से हर्डल्स का आप सामना कर रहे हैं उसके बाद वक्त निकालना यकीनन आपके लिए भी बहुत कठिन होगा, लेकिन हम बहुत मशकूर हैं कि आपने इस प्रोग्राम के लिए अपने वक्त को हमें दिया। खालिद महमूद साहब, हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कश्मीर प्रीमियर लीग किन हालात में हो रही है और फिर क्रिकेट बोर्ड का क्या स्टांस होना चाहिए इस हवाले से? देखिए, मैं समझता हूं कि या तो इस प्रोग्राम को शुरू नहीं करना चाहिए था, अगर कर दिया है तो फिर इसको कामयाबी से अंजाम तक लेके जाना चाहिए, ये बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। ये बहुत ही दिल आजारी की बात होगी अहले कश्मीर के लिए अगर इसमें किसी तरह की भी मुश्किल आती है, पेश आती है। रह गया भारत जो कुछ कर रहा है वो सबके सामने है। भारत से कभी भी किसी अच्छाई की तवक्को नहीं की जा सकती। आप जानते हैं कि कई सालों से हमारा दो तरफा क्रिकेट भी आपस में बंद है, हमारा आना जाना भी सब खत्म है और ये कोई नई चीज नहीं है, कोई ऐसी कोई हैरान कुन बात भी नहीं है। मैं चूंकि तारीख का तालिब इल्म हूँ, मुझे पता है कि पिछले 1000 सालों में भी सारी देखें तो एक अदम बर्दाश्त का एक अमूमी मादा वहाँ पे नजर आता है, चाहे किस किस्म के भी लोगों को जो भी। और अब तो बिल्कुल जो हुकूमत है जो बीजेपी की और मोदी साहब की, तो वहाँ पे वो चीज जो है वो अपनी वो रवाज जो है पहले से भी ज्यादा। और सर ये तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जो जय शाह हैं बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह, वो साहबजादे हैं अमित शाह के जो आरएसएस के नरेंद्र मोदी के राइट हैंड है, तो ये तो एक्सपेक्टेड था। ये बताइएगा तैमूर खान साहब, ये बताइएगा कि इस तरह भी खालिद महमूद साहब ने भी कहा कि आपको इन हर्डल्स का अंदाजा था जब आप इतने बड़े कॉज को लेकर चल रहे थे? देखिए, बिल्कुल जहाँ पे कश्मीर का नाम जुड़ा और जिस तरीके से आप ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर जो आप ह्यूमन राइट वायलेशन देखते हैं, तो ये इट वाज वेरी ऑब्वियस कि उधर से इस तरीके का रिएक्शन आना था। हमारे साइड ऑफ कश्मीर जिस तरीके से पोर्ट्रे होगा इस लीग के थ्रू, यू नो, जो उसका जस्ट देखें, क्रिकेट इटसेल्फ इज रिलीजन इन अ वे, बोथ इन इंडिया एंड पाकिस्तान। वी बोथ आर ऑलमोस्ट वन स्पोर्ट कंट्री, तो हर कोई क्रिकेट को फॉलो कर रहा है और क्रिकेट ही लोगों को जुड़ाता भी है आपस में। क्रिकेट ने बहुत दफ़ा डिप्लोमेसी का रोल प्ले किया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्रिकेट डिप्लोमेसी एज यू कैन रिमेंबर। देखें, कश्मीर प्रीमियर लीग का असल मकसद ये है कि हम कश्मीर का जो टैलेंट है उसको सामने लेके आएँ और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हर टीम में, हर फ्रेंचाइज की प्लेइंग 11 में 2 कश्मीरी बच्चे खेल रहे होंगे, 5 कश्मीरी लोकल बच्चे फ्रेंचाइज के स्क्वाड का हिस्सा हैं। इसके अलावा अदर देन दैट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी कश्मीर के अंदर। कश्मीर कितना खूबसूरत मुजफ्फराबाद का क्रिकेट स्टेडियम है, वो जब दुनिया में तमाम कॉन्टिनेंट्स में ब्रॉडकास्ट होगा लाइव पिक्चर्स, तो यू कैन इमेजिन कि क्या एक इमेज। ये तो सबको ही मालूम है कि जिस तो आपका कॉज है, जिस पर आप लेके चल रहे हैं, पिछले प्रोग्राम में भी हम सब यही बातें कर रहे थे। अब जो फर्दर डेवलपमेंट इंडिया की तरफ से हुई है उसको आप किस तरह से टैकल कर रहे हैं और उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कितना साथ आपको हासिल है? देखिए, अब तो पीसीबी ने बड़ा ऑफिशियली एक स्टांस ले लिया है उसके ऊपर और बहुत अच्छा स्टांस लिया है। वो उसको आईसीसी में इस इशू को रेज करेंगे। एंड देखें, क्रिकेट और पॉलिटिक्स किसी भी स्पोर्ट के, नॉट जस्ट क्रिकेट, इन दोनों चीज़ों को सेपरेट रखना चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया की वी कैन अंडरस्टैंड कि जो सिचुएशन है उसके अंदर इंडिया ने इस चीज़ को हाईलाइट करना था, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया का एक वो चेहरा उनके बोर्ड का, ये जिन लोगों ने भी ये काम किया है वो एक सामने आया है दुनिया के। और आपने देखा होगा जिस तरीके से लोगों ने इसके ऊपर रिएक्ट किया है, तो केपीएल को एक तरह से बहुत ज़्यादा हाइप भी मिली है इसके थ्रू। और कश्मीर का जो नैरेटिव है, जो कश्मीर का जो इशू है, इसके अलावा जो कश्मीर इटसेल्फ है, वो दोबारा से केपीएल के थ्रू हाईलाइट हुआ है। तो हमारे लिए तो एक विन विन सिचुएशन है, नॉट जस्ट फॉर केपीएल बट फॉर पाकिस्तान इटसेल्फ।
अच्छा, जिस तरह खालिद महमूद साहब अभी तैमूर साहब भी कह रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड का साथ इनको हासिल है, लेकिन आपको नहीं लगता हम थोड़ा सा डिले कर गए, या क्या ऐसी वजह थी कि हम बैकफुट पे चले गए? क्योंकि जब ड्राफ्टिंग हो रही थी, पाकिस्तान के सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर का ड्राफ्टिंग में नाम आ रहा था, मुख्तलिफ टीमों के वो कैप्टन अनाउंस हो रहे थे और उनको बड़ी जो है वो बड़ी हाइप मिल रही थी इस लीग को। अचानक से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया कि जी हम सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को हम अवेलेबल नहीं करेंगे इस लीग के लिए। तो आपको लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के दबाव में थोड़ा बैकफुट पे गया है? ये हमारी जो डिप्लोमेसी है, क्रिकेट डिप्लोमेसी है, इसमें थोड़े फ्लॉज हैं जी। किसके दबाव पे गया है ये मुझे अंदरूने खाना की खबर नहीं है, लेकिन ये यकीनी बात है कि ये फैसला उन्होंने दबाव के तहत किया है। जैसे तैमूर खान बता रहे थे कि इसके फायदे ही फायदे हैं। मैं सियासी फायदों की बात नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ कि अगर हम ये नारा लगाते हैं कि सियासत एक चीज है और खेल एक चीज है, तो हमें इसको बतौर खेल ही बात करनी चाहिए और इस खेल के फवायद की बात करनी चाहिए। बड़ा अच्छा इन्होंने बताया कि मकामी जो टैलेंट है वो सामने आएगी, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होगी, और मैं तो अमूमी तौर पे देखता हूँ कि ये लोगों को करीब लाने में मदद करेगी। दोनों तरफ जो कश्मीर के लोग हैं वो एक दूसरे का राब्ते में होंगे, खेल देखेंगे, उनको खुशी होगी, उनको तफरीह के मौके मिलेंगे। इन सारी बातों का तज़किरा भी होना चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं समझता हूँ कि बड़ा खुल के वाज़े तौर पर इस लीग को सपोर्ट करना चाहिए। और सपोर्ट यही नहीं है कि हम आपके साथ हैं और साथ खड़े हैं। ज़ाहिर है क्यों खिलाड़ी नहीं आपको बाहर से मिल रही, ज़ाहिर है कि हम उस तरह के जो उनको मुआवजे हैं वो नहीं दे सकते। इसके लिए चाहिए था कि चाहे माली इमदाद भी की जाती इस लीग की, वो करनी चाहिए थी। सारे लोग ही तो इंडिया जाके नहीं खेलते। आखिर 10 टेस्ट खेलने वाले मुल्क हैं और कुछ 200-300 खिलाड़ी सारी दुनिया में पाए जाते हैं, तो इंडिया में कितने खेल लेते होंगे? उसके अलावा भी खिलाड़ी हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इनकी मदद करनी चाहिए थी। इस सिलसिले में आईसीसी के पास पूरी तरह अपना मुकदमा पेश करना चाहिए, चाहे आईसीसी माने या ना माने, वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। सर आपको लगता है, सर आपको ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये आवाज़ भी उठानी चाहिए कि आखिर इंडिया भी तो केरला लीग कराता है, इंडिया में भी तो मुंबई लीग होती है, अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनकी लीग होती है, तो अगर हम यहाँ पे कश्मीर लीग करा रहे हैं तो फिर इसमें ऐसा क्या इशू आ रहा है? और अगर आप इस मौके पे हेड कर रहे होते पीसीबी को, तो क्या आपका क्या स्टांस होता? जी मेरा, देखिए मैं तो बड़ी खुल के बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इनकी पूरी मदद करनी चाहिए। इनका मुकदमा आईसीसी में पेश करना चाहिए। और मुकदमा देखिए आईसीसी में पेश करना ये मतलब नहीं है कि उनकी जो कोई हंगामी इजलास हो उसमें जाके हमारा नुमाइंदा हो जाए, तकरीर करे और सारे इसके फायदे बताए। बात ये होती है कि ये दुनिया है, लॉबी पे चलती है कि आपने दूसरे मुल्कों के साथ मामला कैसे रखे हुए हैं। कोई भी ऐसा हंगामी इजलास होने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इनफरादी तौर पर हर मुल्क से रब्ता करे, जितने भी क्रिकेट खेलने वाले मुल्क हैं, फिर एसोसिएट मेंबर ममालिक हैं आईसीसी के, सबसे रब्ता करे, उनको सूरत हाल बताए कि हिंदुस्तान ये क्यों कैसे कर रहा है, उन हिंदुस्तान की जो खराबियां हैं, जो कुछ वहाँ अक़लियतों के साथ सलूक हो रहा है, जो इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, सारी बताए और खासतौर पर जो कश्मीर में जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं, ये इनफरादी तौर पर बताए, तो कोशिश करें कि अपने हक में सजा हमवार करने की, और फिर इस लीग को माली तौर पर सपोर्ट करे, ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी हासिल करने की कोशिश करे। मिल जाएंगे अगर पैसा खर्च करेंगे। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड को हुकूमती मदद। अच्छा, आपने हुकूमत की बात की, खालिद महमूद साहब, मैं पहले जरा तैमूर साहब का एक इस पे वर्जन ले लूं। खालिद महमूद साहब, आपने बात की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस हवाले से कि क्या आपको पहले नहीं मालूम था कि मोहम्मद हफीज कश्मीर प्रीमियर लीग में खेलते नजर आएंगे? क्या आपको पहले मालूम नहीं था कि अहमद वसीम, शादाब खान, फखर जमान पाकिस्तान के सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर इस लीग में खेलते नजर आएंगे? अचानक से याद आया, आपने अचानक मना कर दिया? जी तैमूर साहब। जी अरे इस तरह की जो अभी बात करें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को मना कर दिया, दिस इज़ नॉट एन ऑफिशियल न्यूज़। पीसीबी की तरफ से अभी कोई इसके ऊपर ऑफिशियल स्टांस नहीं आया। डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समी बर्नी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जी वर्कलोड को मैनेज करने के लिए हम अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करेंगे, जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं उनको हम अलाउ नहीं करेंगे। अब अगर आप उनसे बात करें तो उन्होंने इसको कोई ऑफिशियल नहीं कहा, उन्होंने इसको डिनाई किया है। और अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इसके ऊपर हमारी वी आर स्टिल इन टॉक्स विद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड आई एम श्योर जिस तरीके से ये डेवलपमेंट हुई है, बीसीसीआई ने जिस तरीके से एक नेगेटिव रोल इसके अंदर प्ले किया है, तो पीसीबी मस्ट एंड आई एम श्योर दे विल
allow Pakistan players to come and participate in Kashmir Premier League. ये सिर्फ कश्मीर, देखिए हर पाकिस्तानी का दिल धड़कता है कश्मीर के लिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें बिल्कुल पीछे नहीं रहेगा. जब वो हमारा ही केस ICC में लेके जा रहे हैं तो वो अपने सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को क्यों नहीं अलाउ करेंगे. सो मैं तो आई कैन नॉट वर्क माई हेड अराउंड इट कि ये किस तरीके से ये जो न्यूज़ चल रही है. और जब मेरी बात हुई है PCB के अंदर, इसमें PCB ने अभी कोई इस तरीके से डिसीजन लिया है, और ये मेरी बात थोड़ी देर पहले भी हो रही थी PCB में एक ऑफिशियल के साथ. तो इस तरह का कोई स्टांस नहीं है अभी PCB का. तो अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से क्या मैं ये समझूं कि आप ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स विल बी द पार्ट ऑफ कश्मीर प्रीमियर लीग? मैं ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दे रहा, लेकिन आई एम वेरी होपफुल एंड इंशाल्लाह वी स्टिल इन नेगोशिएशंस. जिस तरीके से मैंने कहा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह हमारा केस ICC में लेके जा रहा है, कश्मीर का लेके जा रहा है, हमारा नहीं कश्मीर का, तो व्हाई वुड दे डिनाई कश्मीरी प्लेयर्स टू प्ले विद पाकिस्तान स्टार्स. जब BCCI डिनाई कर रही है उनको इंटरनेशनल स्टार्स खेलने के लिए, तो आई डोंट सी एनी पॉइंट कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरीके से हमें यहाँ पे सपोर्ट किया ऑल द वे थ्रू, उन्होंने ग्राउंड स्टाफ से लेके, खालिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी? मैं भी पूछना चाहता हूँ आपसे. सर मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ, मैं आपके पास आता हूँ. मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, मैं ये बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली मैं ये क्लियर कर दूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ्रॉम द ग्राउंड स्टाफ टू इवन द इक्विपमेंट जो हमें रिक्वायर्ड था ग्राउंड को प्रिपेयर करने के लिए, पिचेस को प्रिपेयर करने के लिए, दे हैव बीन absolutely supportive and brilliantly they have supported Kashmir Premier League. तो मुझे इस तरीके से अभी नहीं लगता. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मेरी बात हुई है, we still in talks with Pakistan Cricket Board with regards to the centrally contracted players. ठीक है, आपका मैसेज कन्वे हो गया. खालिद साहब आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी, मैं ये पूछना चाह रहा था तैमूर खान साहब से कि इनकी उम्मीदें जो जिनका इजहार कर रहे हैं वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन चूंकि बड़ा एक हसास सा मामला है, तो बजाय ये उम्मीदों के एक बाग में रहने के वाज़े तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस मामले में वजाहत क्यों नहीं मांगते कि बताइए जी आप ये इनको इजाज़त दे रहे हैं या नहीं दे रहे. तो ये मामला हल हो जाना चाहिए, बजाय इस पे स्पेकुलेशन होती रहे, अखबारों में कुछ छपे और ये क्यों नहीं पूछते उनसे. जी तैमूर साहब. सर मैंने जिस तरीके से अभी कहा कि हम लोग भी स्टिल इन टॉक्स विद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसके ऊपर हमारी उनके साथ डिस्कशन हो रही है. प्लेयर्स के वर्कलोड को मैनेज करने के लिए आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, वो इस चीज़ के ऊपर उनका थोड़ा सा कंसर्न है. लेकिन हमारी 11 से 12 दिन की लीग है, और as I said before, खालिद साहब, you've been an ex-chairman of Pakistan Cricket Board, और मुझे उम्मीद है कि जो करंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव इसमें इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान क्रिकेटर्स को जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उनको अलाउ करेंगे खेलने के लिए. अच्छा तैमूर साहब, हम सबकी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है, इसीलिए हमने दूसरी मरतबा आपको अपने प्रोग्राम में मदऊ भी किया. लेकिन जहाँ एक तरफ आप बड़ी होप्स लगाए हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, वहाँ ये भी आपके क्या जहन में मौजूद है कि अभी बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है, विमेंस T20 टूर्नामेंट है बलूचिस्तान में खेला जा रहा है, और वहाँ के CM जाम कमाल साहब भी नाराज़ हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से. तो जहाँ पे ICC का इतना प्रेशर है, वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको इतनी सपोर्ट करेगा? देखिए, हमें तो सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. मैं आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, और मैं बड़े ओपनली आपसे ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज़ बीन absolutely brilliantly, they have supported the cause. ठीक है. अच्छा खालिद साहब, आपको लगता है कि इसमें गवर्नमेंट को बहुत खुल के सामने आना पड़ेगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में जाके तकरीरें करना, 8:03 पे सायरन बजाना, इंसानी हाथों की जंजीर बनाना, 5 फरवरी को यौम कश्मीर पे आम तातील करना, इन सब से बढ़ के अब ये वक्त है कि इन कश्मीरियों के साथ खड़ा हुआ जाए, और ये इतना बड़ा जो एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है, इसको भरपूर सपोर्ट की जाए. जी, मैं तो बिल्कुल वाज़े तौर पे कह रहा हूँ, हुकूमत पाकिस्तान को ना सिर्फ खुद खुल के इनके साथ खड़ा होना चाहिए, क्रिकेट बोर्ड को भी ये हिदायत करनी चाहिए. और मैं इस हद तक भी आगे जा रहा हूँ कि आखिर दुनिया में खिलाड़ी ख़त्म नहीं हो चुके. बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस वक्त ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे, लेकिन उनका एक नाम है, उनका एक मुकाम है. इन किस्म के खिलाड़ियों को इंफरादी तौर पर भी आप उन तक पहुँच सकते हैं, और उनसे वो आप दावत दे सकते हैं कि आप आएँ, यहाँ पे खेलें,
ताकि यहाँ के जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनकी हौसला अफजाई हो, ताकि यहाँ पे दुनिया की तवज्जो इस मजलूम खित्ते पे आनी चाहिए। मैं तो इस हद तक जा रहा हूं। अच्छा खालिद साहब, मेरे पास वक्त बड़ा महदूद है, 1-2 मिनट रहेगा। ये बताइए कि क्या अगर ये इंडिया की जिस तरह की ओछे हथकंडे अगर रहे और उन्होंने प्लेयर्स को मना भी कर दिया, क्या अब आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी वाज़ेह तौर पे स्टांस ये लेना चाहिए कि अब हम भी इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे? इस तरह कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि T20 में हम वॉक ओवर उनको दे देंगे अगर वो नहीं खेले, अगर फाइनल में मैच हुआ तो जबकि जब देखी जाएगी। मेरा तो इस पे बहुत ही सख्त मौक़िफ़ हमेशा होता है। मैं समझता हूँ कि अगर हम आईसीसी और आलमी क्रिकेट के बगैर हमें सरवाइव करना और क्रिकेट को फ़रोग़ देना मुश्किल नज़र आएगा, तो आईसीसी को भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, बड़ी शानदार टीमें तैयार होती हैं, पर आईसीसी के पल्ले में है क्या? 9-10 टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी और 200 साल हो चुके हैं वो इस लेके चले हैं। अब देखिए फुटबॉल कैसे खेला जाता है, तो इसकी तो काविश ही कोई नजर आती है। मैं 1 मिनट मेरे पास रह गया, मैं जरा तैमूर भाई के पास वापस जाता हूं। तैमूर खान साहब, ये बताइए कि अब जो कुछ प्लेयर्स ने मना भी कर दिया, लेकिन यकीनन हर्षल गिव्स या दिलशन के खेलने से आपकी हौसला अफजाई जरूर हुई होगी, तो किस तरह की फीलिंग है? अब आपके कैंप में चल क्या रहा है? देखिए, उन दोनों के होने से ऑब्वियसली स्टिल इंटरनेशनल प्लेयर्स आके इस लीग का हिस्सा बनेंगे, और वो दो ऐसे बड़े नाम हैं T20 क्रिकेट में स्पेशली जिनको दुनिया दोबारा से क्रिकेट के मैदानों में देखेगी। तो एक बड़ी एक्साइटमेंट है कश्मीर के अंदर, कश्मीर के लोगों के अंदर, कि मतलब कभी आप तसव्वुर भी कर सकते हैं कि हर्षल गिब्स और तिलक रत्न ने कश्मीर में मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट का एक मैच खेल रहे होंगे। सो इट्स अ बिग थिंग फॉर कश्मीरी पीपल एंड फॉर द कश्मीरी टैलेंट और जो क्रिकेटर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। जाते जाते एक बात मैं सिर्फ कहूँगा, ये मैं सिर्फ आप लोगों से अभी इतनी बात हो रही है और मीडिया में ये सारा कुछ चल रहा है, आपसे मैं ये सवाल करता हूँ, बल्कि BCCI ने इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को अगर प्रेशराइज किया इस लीग में हिस्सा ना लेने से, तो आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स को इस लीग में हिस्सा लेने नहीं देगा? मेरा इस तरह का ख्याल नहीं है। बाकी अच्छा तैमूर साहब, ये बताइए, क्या आप ये सवाल रखेंगे PCB के भी सामने कि वो बड़े फोरम पे इस बात को उठाएं कि आप तो आज लीग कराने के लिए जा रहे हैं, इतने अरसे के बाद कश्मीर में कोई क्रिकेट हो रही है, लेकिन भारत में तो रणजी ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर के नाम से एक अरसे से टीम खेल रही है, तो अगर ये इतना ही बड़ा मसला है तो फिर भारत के डोमेस्टिक में कैसे वो रणजी ट्रॉफी में टीम खेल रही है जम्मू कश्मीर के नाम से? देखिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हम इस तरह के, हमारा काम है यहाँ पे कश्मीर प्रीमियर लीग है उसको हम फोकस करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये काम है कि वो इस इशू को ICC में लेके जाएं, एंड आई एम श्योर वो अपने जिस तरीके से जो लोग, जो प्रोफेशनल लोग इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा हैं, तो उनके जहनों में भी ये बात ज़रूर होगी और वो इस चीज़ को ज़रूर राइट फोरम के ऊपर उठाएंगे। थैंक यू सो मच तैमूर साहब, और आइंदा भी हम आपको प्रोग्राम में मदऊ करते रहेंगे ताकि कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से हमें अपडेट्स मिलते रहें। खालिद साहब, ये बताइए कि अभी इतनी हम बातें कर रहे हैं कश्मीर प्रीमियर लीग में ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, अभी एक मैच पाकिस्तान का खत्म कर दिया गया और इस ऐसे मौके पे खत्म कर दिया गया कि जब वेदर की वजह से सीरीज हमारी पूरी हो नहीं रही, वर्ल्ड T20 की हमें तैयारियों के लिए प्रॉपर मैचेस नहीं मिल रहे, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पोजीशन में है, इतना स्ट्रांग है कि ICC से इतना स्ट्रांगली जाके वो इसमें बात कर सके? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना स्ट्रांग है, और स्ट्रांग उन्होंने एक तरफ छोड़ दे, इनकी कोई मसालेहाना किस्म का रवैया है शुरू से ही। इंग्लैंड के साथ भी और वेस्ट इंडीज में तो वो जो खबर मैंने पढ़ी थी कि एक तरफ उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात की और इन्होंने फौरन फोर्ट को कर दिया कि आप इसको करवा लें। हालांकि होता ये है कि आप उसके बदले में कुछ और चीज मांगते हैं कि अच्छा आप हमारे मुल्क में आइए तो आप उसके जो मैच यहाँ नहीं खेले वहाँ खेला जाएगा, कुछ ना कुछ आप निगोशिएट करते हैं। लेकिन एक आखिरी मेरा सवाल है खालिद साहब, आपकी विजडम का, आपके एक्सपीरियंस का, आपके प्रेजेंस का फायदा उठाते हुए कि क्या जिस तरह हम देख रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी तबाह, क्लब क्रिकेट हमारी तबाह, डिपार्टमेंटल क्रिकेट हमारी तबाह, विमेंस क्रिकेट बलूचिस्तान में हो रही है, CM बलूचिस्तान वहां पे उनसे नाराज हैं, कश्मीर प्रीमियर लीग में अब तक की इत्तलात के मुताबिक सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हमें नजर नहीं आएंगे। अभी इस्लामाबाद में जो डायमंड ग्राउंड में जो एक फियास्को हुआ वो भी यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाकामी है। आपको लगता है कि अगर हम सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं दे सके इस कश्मीर प्रीमियर लीग को, जिसके दिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पे एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है एहसान मानी साहब को और जो है CEO वसीम गुलजार खान साहब को? जी,
आपने मुख्तलिफ क्रिकेट के शोबों का जिक्र किया। जो सबसे अहम है, जिसका कोई बात ही नहीं कर रहा, कि इस मुल्क में अंडर 19 क्रिकेट नापैद हो चुकी है, कहीं खेली नहीं जा रही। पहले तो होता था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी करवाता था, इलाकाई तंजीमें कराती थी, वो नहीं। वहीं से तो आपको टेस्ट क्रिकेट के और बैनुल अक़वामी। सर मुझे ब्रेक पे जाने से सिर्फ इतना बता दें कि क्या एक्सटेंशन इनको देनी चाहिए, या आप इतने सारे फेलियर्स मैंने गिनवा दिए, इसके अलावा भी कई फेलियर्स हैं, तो क्या सोचना चाहिए इस वक्त पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इमरान खान साहब को इसी रवश में चलना है इस क्रिकेट बोर्ड ने, तो फिर तब्दीली की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू सो मच खालिद महमूद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे रात के इस पहर, आपने वक्त निकाला। तैमूर खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन कश्मीर प्रीमियर लीग, जो हमारे साथ मौजूद थे। ये हमने बात की कश्मीर प्रीमियर लीग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात के हवाले से, लेकिन चूंकि मैं ग्रास रूट क्रिकेट पर हमेशा बात करता हूँ अपने शो में, एक स्टोरी है ग्रास रूट क्रिकेट के हवाले से। ग्राउंड में ताले लगाए जा रहे हैं, क्रिकेट खेलने से रोका जा रहा है, ये सब बात करेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर से आने के बाद अब हम बात करेंगे कि क्रिकेट पे ग्राउंड पे ताले लगाए जा रहे हैं, क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेटर्स को खेलने से रोका जा रहा है। एक बहुत ही अफसोसनाक कैसा गैर खुशगवार वाक़या हुआ इस्लामाबाद डायमंड ग्राउंड में कि जहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और हमने देखा कि नॉर्दर्न के कुछ मुंतज़मीन, नॉर्दर्न के कुछ ऑर्गेनाइजर ग्राउंड में पहुंचे और उन्होंने ना सिर्फ बच्चों को क्रिकेट खेलने से रोका, बल्कि ऐसी ऐसी मुगालजात की, ऐसी ऐसी बातें की जो उनको हम शायद ऑन एयर कर सकते हैं, ना अपने जो फैमिली में बैठ के हम इस किस्म की गुफ्तगू कर सकते हैं, ना उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। ये फुटेज इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने चल रही है। क्या हुआ अभी तक पाकिस्तानी किसी भी मीडिया पे इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया था। जी स्पोर्ट्स को ये शर्फ हासिल हो रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और नॉर्दर्न के CEO नजीब सादिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। नजीब सादिक साहब, ये सारा मामला है क्या? जी अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम जी सर, ये बेसिकली तो आई थिंक इसको एक वन साइडेड स्टोरी आपके सामने सोशल मीडिया पे आ रही है जी। तो थैंक यू वेरी मच दैट यू गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू गिव यू द अदर साइड ऑफ द स्टोरी जी। ये बेसिकली कुछ अर्सा पहले, कुछ महीने पहले ग्राउंड जो थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA को वापस कर दिए सारे जी। जिन लोगों के पास पहले ग्राउंड थे उनसे वापस होकर CDA की पोजीशन में आ गए। CDA उस वक्त से ये ग्राउंड अपील भी हुई, वो भी खारिज हो गई, तो CDA के साथ PCB की तरफ से हम लोगों ने बैठ के नेगोशिएशन की। PCB ने उसके जो मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन का कंट्रोल है वो MCA के हवाले कर दिया, नॉर्दर्न क्रिकेट एसोसिएशन के पास, और उसके हमारा एक फॉर्मल एग्रीमेंट हुआ। अंडर दैट एग्रीमेंट वी स्टार्टेड टू मैनेज। तो ये ईद से एक दिन पहले, ये ईद की छुट्टियों से एक दिन पहले ये वाकया हुआ, साइनेज हुई। उसके बाद, उससे पहले ये ग्राउंड बिल्कुल बंद थे। ईद के दौरान ही सिक्योरिटी वगैरह के लोगों को रिप्लेस कर दिया गया। ग्राउंड्स की हालत जो है अभी भी वो इस काबिल नहीं है कि उस पर क्रिकेट खेली जाए। तो रिसेंटली आपके नॉलेज में होगा कि सिटी क्रिकेट एसोसिएशन का टूर्नामेंट PCB ने अक्रॉस द कंट्री स्टार्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट की रौनक, ग्राउंडों की रौनक जो है वो वापस आ गई है। लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज गोइंग ऑन, और आगे भी इंशाल्लाह जब मौका मिलेगा तो मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा कि कितनी क्रिकेट प्लान होगी या PCB ने कर दी है। तो हमने ये ग्राउंड जो इस्लामाबाद के ग्राउंड जो CDA और MCI ने MC और PCB के हवाले किए मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन यहाँ पे मुख्तसर बताएगा, वक्त बड़ा महदूद है। ऐसा क्या वाक़या हुआ कि एक ऐसा सूटेड बूटेड आदमी जो ज़ाहिरी हुलिये से बड़ा पढ़ा लिखा लग रहा है, वो इस किस्म की गुफ्तगू करने पे मजबूर हुआ, और वो भी छोटे छोटे बच्चों के सामने? जी सर, जी वही मैं अर्ज कर रहा था। तो ये ग्राउंड बंद थे, हमें छुट्टियों में जब वापस हमें ये ग्राउंड CDA से हमें मिले इनको मैनेज करने के लिए, तो हमारे वो ये जो दिन साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, ये वहाँ पे ग्राउंड पे और लोगों को लेके गए और जाके वहाँ पे रिपेयर और मेंटेनेंस के काम स्टार्ट करने के लिए, ताकि ये ग्राउंड्स को हम आगे ओपन कर सकें और इसमें इस्लामाबाद के क्रिकेटर्स और हमारे जो बच्चे हैं वो खेल सके। इस दौरान कुछ बच्चे वहाँ पे अंदर आए और उन्होंने आके इनसे झगड़ा शुरू कर दिया कि ये ग्राउंड हमारा है और आप इसमें ना रहें। और वो उसकी कंप्लीट जो वीडियो है वो हमारे पास अवेलेबल है, आई कैन शेयर दैट विद यू। वो 13-14 मिनट की वीडियो है और उसके दौरान ये है कि छोटे छोटे बच्चों ने जो साहब लड़ाई कर रहे हैं इनके गले को आके पकड़ लिया, ठीक है, और जो अब्यूसिव लैंग्वेज शुरू की एंड दे ब्रॉट हिम टू द स्टेज कि ये हुआ जिसको मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो पूरा बिल्डअप जब तक आपके नोटिस में नहीं आएगा तो आपको दोनों पूरी कंप्लीट स्टोरी समझ नहीं आनी, सही है। तो I think let me have the opportunity to share that video with you so that you can put it forward and people should see कि क्या unfortunately जो लोग पहले यहाँ पे
बैठे हुए थे और उनको हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने यहाँ से बाहर निकाला। सीबीआई की लेकिन नजीर सादी साहब आपने चले कंडेम कर दिया। थैंक यू सो मच। हम आपकी वीडियो का भी वेट करेंगे क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को दूसरी साइड की स्टोरी भी पता चल सके। थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन आपने खुद ही इन अल्फाजों को, इन जुमलों को कंडेम किया और हमें उम्मीद है कि इस हवाले से मजीद जो है वो इंक्वायरी करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंक्वायरी करेगा। अक्सर तनकीद का निशाना बनाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, लेकिन अगर वो इंसाफ से इनकी गोशमाली करता है, इनसे इंक्वायरी करता है, तो यकीनी तौर पर इसको भी पब्लिक का करना चाहिए कि उन्होंने क्यों कर इस किस्म के अल्फाजों का, इस किस्म के जुमलों का इस्तेमाल किया छोटे छोटे बच्चों के सामने। ये थी हमारी आज की कोशिश काविश। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह कल रात एक दफा फिर आपसे मुलाकात होगी। कल पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमों के दरमियान सीरीज का आखिरी एक T20 मैच खेला जा रहा है और उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम उस मैच में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। कल रात तक के लिए अली सलमान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।